इंडिया का देश है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी भी हूं और प्रोफेसर भी हूं, इसलिए मैं इस बात को रखना चाहूंगा आपके साथ। अमेरिका में अपने देखिए ये कहां से फ्रिंज लोगों को लाते हैं। ऐसे लोगों को लाइएगा तो मैं बात नहीं करूंगा सुमित जी, आप उन्हीं से बात करवाइए। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे सरकार की तरफ से चले जाए तो यही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे जी भारत सरकार, इंडियन आर्मी बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, ह्यूमन राइट का ये मामला बना देंगे। तो उनको ताकत अमेरिका, देखिए चाइना को हम घुट्टों पे ले आए, कनाडा को हम ले आए, मोइजू को हम ले आए, पाकिस्तान को हमने कटोरा पकड़ा दिया। भारतीय शक्तियों से भारत को डर नहीं है। भारत जो लिहाज कर रहा है, जो डर है, जो यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी, उनमें से न जाने कितने नेता बने हुए हैं या उनके हिमायती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति बांग्लादेश की है। ठीक है, जवाब अजय उपाध्याय जी। तो हमें पहले यहाँ करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस पर असर हो जाता है, लेकिन असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर हमें आप ये भूल जाएं सुमित जी कि वो अपना काम नहीं करेंगे। जो शक्तियां वहां हैं, जॉर्ज सोरोस जैसी, जो वहां पे जो चाहती हैं, या डीप स्टेट जैसी जो शक्तियां हैं, क्या वो काम नहीं करेंगी? वो सर, लेकिन इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि हम चौथी महाशक्ति होने का दावा करते हैं और हमारे बगल में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, वो पिटते रहे, मरते रहे और हम इंतजार करते रहे उचित समय का। ए.के. मिश्रा जी, देखिए आपने एक सवाल बड़ा वाजिब उठाया कि भाई यूनुस की, बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हो रही है, पिद्दी सा देश हर मामले में। उसके पीछे कारण है, ये षड्यंत्र अभी नहीं, बहुत पहले से करोड़ों बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया गया है, जानबूझ करके घुसपैठ करा के। क्यों? हमारे देश के नेताओं में न जाने ऐसे कितने नेता बैठे हैं जो इस पे चुपचाप बैठे हैं, यानी कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे सरकार की तरफ से चले जाए तो यही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे जी भारत सरकार, इंडियन आर्मी बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, ह्यूमन राइट का ये मामला बना देंगे। तो उनको ताकत अमेरिका, देखिए चाइना को हम घुट्टों पे ले आए, कनाडा को हम ले आए, मोइजू को हम ले आए, पाकिस्तान को हमने कटोरा पकड़ा दिया। भारतीय शक्तियों से भारत को डर नहीं है। भारत जो लिहाज कर रहा है, जो डर है, जो यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी, उनमें से न जाने कितने नेता बने हुए हैं या उनके हिमायती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति बांग्लादेश की है। ठीक है, जवाब अजय उपाध्याय जी। तो हमें पहले यहाँ करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी। जी, मैं किसी का नाम बिना लिए कहूंगा, जो लोग मैं आ रहा हूं, राम जी मैं आ रहा हूं, फैलाने में लगे हुए हैं, वो वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन देने के लिए सरकार का पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के साथ देश का पक्ष और विपक्ष, आम आदमी भी खड़ा है। सरकार को जो निर्णय लेना है ले, कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोग सरकार के साथ हैं। और आज से नहीं, जिस दिन से ये घटना हुई है तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार सरकार को, जो भी सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में कार्रवाई की, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो या द्विपक्षीय क्षेत्र में, बीच में नहीं बोलता भाई मैं, ये आदत नहीं है, ऐसे लोगों को मत बुलाइए भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। ये फ्रिंज एलिमेंट की तरह बात करते हैं। आपसे बात नहीं करूंगा, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अपनी बात रखिए और चुप रहिए। ये बदतमीजी है और संस्कारहीनता का परिचय आप ठीक है, बारी बारी से का परिचय दे रहे हैं। अपने समय पर बात ऊपर आरोप लगाया अमेरिका में, अपने देखिए ये कहां से फ्रिंज लोगों को लाते हैं। ऐसे लोगों को लाइएगा तो मैं बात नहीं करूंगा सुमित जी, आप उन्हीं से बात करवाइए। मैं अपनी बारी में बोलता हूं, मैं किस तरह से संस्कारहीनता का परिचय नहीं। इंडिया से ही आए हैं। अरे भाई चुप रहिए ना आप सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो विपक्ष से सवाल आप लोग पूछते हैं। यही आपका बड़प्पन दिखता है, पत्रकारिता का दिखावा करते हैं। इतना बड़ा स्टेक है, शांति बरतिए आप प्लीज, हमको बात करने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। अरे भाई आप चुपिए ना, हमको बात रख लेने दीजिए। आपको विपक्ष से ही प्रश्न पूछना है, जो बांग्लादेश के पत्रकार ने देखिए सवाल उछाले हैं उसका जवाब आप शांत रहिए। आप एंकर मत बनिए बीच में। ये कहां ए.के. मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। बात होगी फिर मैं सुनिए, ए.के. मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं वो फर्जी पत्रकार उपाध्याय जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उनके मन में भी सवाल है। सवाल यहाँ सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। सुमित जी, आपको डिबेट नहीं कराना है। नहीं,
अजय उपाध्याय जी देखिए सुमित जी, आपको डिबेट रमन मलिक जी से उनके मुंह से अपनी बात रखनी है नहीं तो नहीं रखिए। इनके मुंह से अपनी बात रखनी है, अब ये तो अलग है। उन्हीं से कराइए। अजय उपाध्याय जी, मैं सीधे नहीं, अब आप अगला सवाल मेरा होगा, राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट दिखाइए मुझे। दिलवाने के लिए आप बुलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजय उपाध्याय जी, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बात AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक मैं जाइए। अपना विरोध आपको अजय उपाध्याय जी बिल्कुल आप नहीं, आप भी सम्मानित हैं और हमारे लिए सभी मेहमान सम्मानित मुझे टाइम हैं, नहीं, लेकिन मैं सवाल आपकी सहूलियत से नहीं आपने पूछूंगा। उनको चिलवाना शुरू कर दिया। सुनिए ना AK मिश्रा जी, नहीं आपसे सवाल आप पूछिए ना हमसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। बीच में खड़ा कर अब रहे हैं। उनका एक सवाल था, उनका एक सवाल था कि बांग्लादेश के पत्रकारों की जो पैरवी है देने के लिए बिल्कुल है, वो भी पैनलिस्ट है, बिल्कुल पैनलिस्ट है। आपको तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए, आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। सुनिए ना सुमित जी, भाजपा के लोग के सवाल का जवाब और उनके सवाल का जवाब आप लीजिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की और भारत की। मैंने रमन मलिक जी यहाँ पर अभी भी शुरुआत वही से हुई है और AK मिश्रा जी ने भी कहा कि भाई कब तक खामोशी, लेकिन सवाल आप पर आ रहा है तो आप खामोश हैं। मैं एक सवाल चिल्लाइए और चिल्वाइए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या आवाज बुलंद करने से, भाई आज साधु संत सड़क पर आए हैं, कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो भी सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम भी डिबेट कर रहे हैं। अब तक कई एपिसोड में हमने डिबेट किया है, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक पोस्ट कर देंगे तो वो भी थोड़ा मजबूती हो जाएगा। एक पोस्ट मुझे बता दीजिए उनका, बताइए। आपको शायद पत्रकार होते हुए भी आपको यदि ये नहीं ध्यान है तो इसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जी बताइए। जब हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार एक हुआ पोस्ट है, राहुल गांधी ने, अरे भाई आप ढूंढवा लीजिए पोस्ट, आप ढूंढ के बता दीजिए। गाजा पर तो मुझे पोस्ट दिखा, गाजा पर तो मुझे पोस्ट दिखा प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई एक्स पर एक भी पोस्ट, एक शब्द नहीं। यही है आपका, यही धारणा है आपकी। यहाँ पोस्ट आप कह दीजिएगा, आगे से मैं पोस्ट लेकर आऊंगा। हाँ लिखवा के लेके आइएगा, जरूर सुना, राहुल जी से लिखवा के लेके आइएगा। क्षमता नहीं है कि वो पोस्ट ढींढ पाए। हाँ नहीं आप और मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का मुझे पोस्ट दिखा दीजिए, ठीक है। आप कभी पढ़ लिख कर भी आइए, आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे बताइए ना, दिखाइए मुझे, अभी मोबाइल में दिखाइए। और मेरे पास मोबाइल है, मैं वो डेट देखूंगा, चैलेंज देता हूं, मैं यहीं पर चैलेंज देता हूं। आइए चैलेंज देता हूं सर, चैलेंज देता हूं, आइए। फिर वही बात पर आप क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल से पूरी जो जनता देख रही है उसको ट्विटर पे, गाजा पर तो ट्वीट निकलता है, गाजा पर पोस्ट निकलता है। राहुल गांधी जी का एक शब्द, प्रियंका गांधी जी का एक शब्द, बांग्लादेश पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एक शब्द बांग्लादेश पर नहीं निकलता है, क्यों? राहुल गांधी से कोई आपकी ना, राहुल गांधी के बिना ना आपका कोई डिबेट चलता है, ना डिबेट आपका खत्म होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है भाई, इतना वैल्यू आप नहीं देते हैं उनको, आप लोग वैल्यू नहीं देते, हम तो वैल्यू देते हैं। राहुल गांधी जी को वैल्यू देना पड़ेगा। आप बहुत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, पर आप फिर से एक बार अपने चैनल से पूछ लीजिएगा, चैनल नहीं आपका चलाया है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक बार नहीं दसियों बार बांग्लादेश पर उत्तर नहीं देना बांग्लादेश पर मुझे बताइए मिलकर के यहाँ चाहते हैं बांग्लादेश में जवाब न दें और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश पर बात नहीं बांग्लादेश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लगातार ही डिबेट जारी रखिए। अरे अजय उपाध्याय जी, आपकी सहूलियत से सब चल रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, आपकी सहूलियत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सहूलियत की क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अनपढ़ हैं तो नेता प्रतिपक्ष है ना भाई, उनकी गंभीरता नहीं माने क्या? आप पढ़ लिख कर आप बोल दीजिए राहुल गांधी को वैल्यू मत दीजिए। आपका चैनल 10 बार चलाया है। अरे नहीं चलाया है भाई, बयान ही नहीं आया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर, नहीं आया है। मैं आपको समय देता हूं, मेरे पास सर अभी 5 मिनट है और मैं 5 मिनट समय देता हूं सर। आप एक्स पर पोस्ट अभी खोज लीजिए और मुझे बता दीजिए,
अभी 5 मिनट ये 5 मिनट नहीं, आप अपने अभी सर मैं पोस्ट मैं कह रहा हूं नहीं चलाया हमने, नहीं कोई हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है, ना हमने चलाया है। कोई बयान आता तो चलाते, और एक्स पर कोई शब्द नहीं है। ये चुप्पी, ये खामोशी क्यों? हंसी आ रही है, ये खामोशी क्यों? आपकी अज्ञानता पर मुझे दुख भी हो रहा है। अरे सर आप हंस लीजिए, लेकिन आज आप जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी पर समस्या ये करना है, आप समस्या ये है सर। और ये एक और डिबेट में, एक और बार डिबेट में अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछ चुका हूं कि वो डिबेट आप छोड़कर दूसरी बार डिबेट में मैंने आपको ये देखा। नहीं अजय उपाध्याय जी, कितनी बार डिबेट में ये सवाल मैं रखता हूं तो आप असहज हो जाते हैं। सवाल सरकार पर है, अगर गुस्सा है, आक्रोश है, तो विपक्ष के नेताओं में भी वो आक्रोश नजर आना चाहिए, वो आक्रोश नजर आना चाहिए। आप डिबेट के लायक पत्रकार नहीं है। अरे आप प्रवक्ता के लायक अपने आप को मानते हैं तो ये आपकी खुशफहमी है। आप मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, आप किस लायक है वो अपने आप देख लीजिए। आपका यही, चलिए मैं समझ गया। ये गिरती भाषा आप समझ रहा हूँ। इस भाषा में मैं डिबेट नहीं करता हूँ, लेकिन एक सवाल पर इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग जाती है। रमन मलिक जी ने तो कम से कम डिफेंड किया अपने आप को, आप डिफेंड कर लेते। बांग्लादेश पर डिबेट हो रहा है और आप कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न। अरे भाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है ना रमन मलिक जी, आप कांग्रेस को हम गंभीरता से ना लें। आभार और धन्यवाद। दूसरी बार हो गया आपके चैनल पर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सिर्फ ये लिख के एक बारी दिखा दीजिए, राहुल गांधी ऑन बांग्लादेश। नहीं भाग गए, चले गए। उनके आदत है, उनके नेता भाग जाते हैं तो वो बेचारे, हाँ वो चले गए। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की आवाज जो है वो नहीं निकलती है। आवाज तो हर तरफ से निकलनी चाहिए, इस देश के मुसलमानों को भी बोलना चाहिए। मोहित शुक्ला नहीं बोलेंगे ना साहब, क्योंकि उन्हें रोहिंग्या प्यारे हैं, उन्हें बांग्लादेशी प्यारे हैं, उन्हें अफगानी प्यारे होंगे, उन्हें पाकिस्तानी प्यारे होंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला, ये भाई ऐसा है कि उत्तेजना तो रमन मलिक जी में भी होनी चाहिए, आक्रोश होनी चाहिए, और अजय उपाध्याय जी में भी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के उत्तेजित शब्दों का या आक्रोशित शब्दों का मैंने जिक्र कर लिया। उत्तेजना मेरी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ टीवी पे दिखे। ठीक है सर, शब्दों में होने, कड़ी निंदा की जाती है ना, कड़ी निंदा भी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं की। जी, हिंदुओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदू रक्षा की बात कही, इन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए, जैसे मुजाहिदीन विदेश से आते उस तरह। तो पहले मैं बता दूं, हिंदू कभी और मुजाहिदीन आतंकवादी होते। हम आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते, और हम क्या करते, पहले समझिए, अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तक है। विचार पूरा श्लोक है जो महात्मा गांधी ने आधा बताया कि अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वह हिंसा से भी बढ़कर है। अगर किसी हिंसक मनुष्य को मारा जाए, ये सनातन धर्म कहता, जो हिंसा फैला राक्षस है, जो शैतान है, जो हिंसा फैला रहा है, उसको यदि दंडित किया जाए तो अहिंसा से बढ़कर है। क्योंकि अगर उसको दंडित नहीं किया जाएगा तो और निर्दोष लोगों को मारेगा, काटेगा। इसलिए बांग्लादेश में जो लोग हिंदुओं पर हिंसा कर रहे हैं, अगर आप यहाँ हिंसा परमो धर्म कहते रहे तो आपने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा है। पूरा श्लोक समझिए और ये समझिए, वैदिकी हिंसा न भवती। ठीक है, लेकिन मोहित शुक्ला जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हमने पूछने की कोशिश की कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एक शब्द मुझे बता दीजिए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, उनका एक शब्द आपको दिखा क्या मोहित जी? देखिए भाई, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ बाकी आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसे अभी इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो मैं अमेरिका की सरकार से थोड़ी ही गुजारिश करूंगा, रूस से थोड़ी करूंगा, मैं किसी लंदन से नहीं कहूंगा, यूके से नहीं कहूंगा, मैं भारत से कहूंगा। क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहता है, हिंदू राष्ट्र है, पहले से है, औपचारिक रूप से भले ना हो, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ। तो भारत के ऊपर पूरे विश्व की निगाह इस समय की है कि भारत जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करेगा। और आज अगर हमने हिंदुओं की रक्षा नहीं करी तो इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत इतना वीर शिवाजी का देश, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए। मिश्रा जी और उसका मैं आता हूँ, राम जी, सॉरी आपने बहुत पहले, ठीक है सर, राम श्रीवास्तव जी से काफी दूर चले गए। जहां तक राहुल गांधी का हिंदू प्रेम की बात है, वो तो उन्होंने जनेऊ पहनकर बता दिया भाई, अपन उनके पीछे क्यों पड़े हैं। वो कभी किसी तरह की इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, उनकी अपनी मजबूरी रही है। रहा सवाल ये कि आज की तारीख में हमको बांग्लादेश के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार नहीं मुद्दा है। हम जो आपस में बहस करेंगे, इससे एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी हमारी सरकार को कार्य करने के लिए कि जनता आखिर क्या चाहती, विचारक क्या चाहते हैं।
हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका सोच किस दिशा में है, ये सरकार को एक नया डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए हमें अपने मूल मुद्दे पर सीमित रहकर ये विचार नहीं, करना लेकिन चाहिए। मूल मुद्दा तो ये भी है ना कि क्या सभी नेता या वो तथाकथित बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं, मुझे तो उन पर भी सवाल मैंने कई बार उठाया कि भाई ऑल आइज ऑन रफा, सही बोला सुमित जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा हमने ट्रेंडिंग दिखा, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश तो ट्रेंड नहीं दिख रहे हैं मुंबई के बॉलीवुड से, मायानगरी से, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ये लेकिन यहाँ जो एक आवाज भारत की होनी चाहिए, ना कि कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुसलमान, ये सब नहीं, एक भारत की आवाज जानी चाहिए। बिल्कुल सही बोला सुमित जी, और भारत की आवाज ही उठेगी। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने का बताया, हमको नजर रखना पड़ेगी पड़ोस में आपने देखा है वहां पर जो है नेपाल ने BRI पर सिग्नेचर कर दिए हैं। अब जो है लासा से लेकर आपके काठमांडू तक रेल मार्ग बनेंगे। आपने उसके पूरे के पूरे विचार किया है? ये सब चिकन नेक पर आने वाले हैं। ये सब बांग्लादेश के लिए एक षड्यंत्र हथियार यूज करके भारत। सुधाकर जी ने कहा कि रेड लाइंस क्रॉस हो गए हैं और हमें अब एक्ट करना पड़ेगा। अब हमको एक्ट करने के लिए पहला काम राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए। राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जो हैं उनसे मैंने सवाल पूछा तो वो चले गए, तो वो उनका जवाब अब देने के लिए कोई है नहीं। लेकिन ठीक है, ये सवाल तो आप करते रहिए कि राहुल गांधी जी भी कब बोलेंगे। एटलीस्ट कम एक शब्द तो पोस्ट कर सकते हैं। गाजा पर उन्होंने पोस्ट किया था, प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया था गाजा पर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर कब पोस्ट करेंगे? बहुत शुक्रिया, यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के मुद्दों को, बांग्लादेश के में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को लेकर हमने कई डिबेट्स किए। बार बार सवाल यही कि आखिर कब तक। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर देश का सवाल में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।